बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याक नअब्दु व इय्याक नस्तईन। अस्सलाम वालेकुम। आप सब दोस्तों को अपने चैनल अर्ज़ मुक़द्दस पे खुशामदीद कहता हूँ। जैसा कि आपने थंबनेल पे देखा कि मैंने लिखा था यूट्यूब की तरफ से नए यूज़र्स के लिए बहुत बड़ी एक खुशखबरी आने वाली है। तो वो खुशखबरी जो नए यूट्यूबर हैं जो अभी काम कर रहे हैं लेकिन जिनका चैनल अभी पुराना नहीं हुआ, ग्रो नहीं हुआ, मोनेटाइज नहीं हुआ, वो दोस्त और वो जो अभी सोच रहे हैं कि हमने यूट्यूब पर आना है, तो उन सब के लिए ये खुशखबरी आने वाली है। तो इस पे बात करते हैं आगे। अभी मैं अपने चैनल के हिसाब से एक खबर है उस पे बात करते हैं, उसके बाद फिर इस पे आते हैं। तो चीफ जज गिलगित बल्तिस्तान राना शमीम ने जो बयान अल्फी दी थी साबका चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट साकिब निसार साहब के बारे में, वो जिस तरह पे उस पे सियासत हुई और जिस तरह की इनकी खुद के बयान आए और अंसार अब्बासी साहब जिस तरह उसको फॉलो अप करते रहे, जिसपे उनको काफ़ी सारी तनकीद का भी सामना करना पड़ा, ये सारी चीज़ें मिल मिलाकर कल ज़मीन बोस हो गई जब राना शमीम ने गैर मशरूत माफ़ी मांग ली। तो जैसे ही उन्होंने गैर मशरूत माफ़ी मांगी उसके बाद ये सारी चीज़ें दम तोड़ गई। तो सब इसको ऐसे ले रहे हैं जिस तरह ये भी कारपेट के नीचे चला गया। और पाकिस्तान की जिस तरह की हिस्ट्री है उस हिसाब से अगर देखा जाए तो ये कारपेट के नीचे चला जाएगा। तो मैं ये चाहता हूँ और मेरी अपनी ओपिनियन ये है और मेरे ख्याल में किसी भी मुहिब्बे वतन पाकिस्तानी की यही ओपिनियन होगी कि इस चीज़ की पूरी तहकीकात की जाए। ये एक माफ़ी नहीं है, इसके पीछे पूरी एक साजिश थी। आप सबका चीफ जस्टिस पे जो इल्ज़ामात लगा रहे हैं और बिला वजह इल्ज़ामात लगा रहे हैं, उन पे आज आपने माफ़ी मांग ली। और माफ़ी मांगना भी किस तरह का था कि उन्होंने कहा जी कि मैं अपने बयान से ला तहल्की का इजहार करता हूँ, ला तहल्की का ऐलान करता हूँ। ला तहल्की का क्या मतलब हुआ कि आप अपनी कही हुई बात पे कह रहे हैं कि ये मैंने बात नहीं कही। तो ये एक अलग से ड्रामा है, लेकिन सोचना ये चाहिए, बल्कि इसको तहकीकात ये करनी चाहिए कि ये साजिश किसने बनाई और क्यों बनाई और इसके सियासी मकासद क्या थे। सबसे पहले तो जो जनरली हमें नज़र आ रहा था सामने सामने की जो बात है, वो एक तो साकिब निसार साहब को अटैक किया जा रहा था, दूसरा इमरान खान साहब टारगेट थे। वो जब चीफ जस्टिस थे तब उन्हीं की अदालत से इमरान खान साहब को सादिक और अमीन कहा गया था। तो ये चीज़ अपोजिशन खासकर पीडीएम के लोगों को बहुत ज़्यादा तकलीफ देती है कि इमरान खान सादिक और अमीन करार कैसे पाए। तो उनकी ये चीज़ ख़त्म करने के लिए ज़ाहिर बात उस वक्त के सुप्रीम कोर्ट के जो चीफ जज थे उनके खिलाफ भी आप कोई ना कोई प्रोपेगेंडा करें। जब ऊपर वाला बंदा बदनाम होगा तो उसके नीचे किए हुए सारे फैसले जो हैं वो कालादम करार दिए जाएंगे। तो यही चीज़ थी, यही सोचकर इमरान खान साहब को बदनाम किया जा रहा था। वो उसका कल ड्रॉप सीन हो गया। तो उसके बाद मुझे लगता है कि इसको साइड लाइन कर दिया जाएगा। वैसे भी ये हमारे मुल्क का पुराना एक रिकॉर्ड है। तो उस हिसाब से अगर ये इस तरह हुआ तो आइंदा कोई भी जज उठेगा, कोई भी वकील उठेगा, वो किसी पर भी इल्ज़ाम लगा देगा। कोई आम बंदा ये किसी एक महकमे किसी एक इदारे के साथ मंसूब नहीं करना चाहिए, लेकिन कोई भी बंदा उठेगा और किसी पर भी इल्ज़ाम लगा देगा। पाकिस्तान में ये पहले भी होता आया है, इसको अब ख़त्म होना चाहिए। और इस जैसी और जितनी भी चीज़ें उन सब को ख़त्म हो जाना चाहिए। और अब पाकिस्तान को आप किसी सीधे ट्रैक पर लेके आए ताकि पाकिस्तान तरक्की करे और इसकी आवाम में खुशहाली आए, इसकी आवाम में सुकून आए। इसके अलावा भी और बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने झूठे इल्ज़ामात लगाए हुए हैं पिछले 3-4 साल के अंदर अंदर या उससे भी पीछे काफ़ी सारे इल्ज़ामात लगाए। तो मुझे पूरी उम्मीद है और आप देखिएगा जल्दी ये एक तरह का सीज़न शुरू होने वाला है। हर बंदा अब माफ़ी मांगेगा और ये एक मिसाल होगी जो राना शमीम वाली, ये एक मिसाल होगी। इनको अगर रिलीफ मिल गया और जो बज़ाहिर नज़र भी आ रहा है, तो अगर मिल गया तो बाकी सारे लोग इसी की तकलीद करते करते इनके पीछे बिला मशरूत माफ़ी मांगना शुरू हो जाएंगे। तो ये होना नहीं चाहिए, क्योंकि हमारे यहाँ जब भी पाकिस्तान में किसी भी चीज़ के ऊपर कोई भी बदमज़गी फैली और उस पर काफ़ी हाइप उठी, लोगों में इस्तराब पाया गया, उसको फिर बाद में सब भूल भाल जाते हैं और उसके किरदार भी मंजर से गायब हो जाते हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, इस बार नहीं होना चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान में हमेशा कुएं से 100 लोटे निकाले गए, लेकिन उस कुएं में जो कुत्ता है वो नीचे दबा दिया जाता है। इस बार मैं चाहता हूँ पाकिस्तान के कुएं से
پہلے کتا نکلے اس کے بعد 100 لوٹے نکالے جائے، اسی میں پاکستان کی بہتری اور بلائی ہے۔ تو اب آتے ہیں یوٹیوب کی اپڈیٹ کی طرف۔ یوٹیوب جس طرح آج کل بزنس کا دور ہے، ہر بندہ مقابلہ بازی میں اترا ہوا ہے، تو ظاہری بات ہے یوٹیوب نے بھی مقابلہ کرنا ہے۔ اس کا مقابلہ فیس بک، انسٹاگرام اور سنیک ویڈیو، ٹک ٹاک، ان سب پلیٹ فارم سے ہے، جتنے بھی اس کے رائیول سوشل میڈیا پلیٹ فارم ہیں ان کے سب کے ساتھ۔ تو انہوں نے یہ سوچا کہ ہم نے جو اپنا ایک کرائٹیریا رکھا ہوا ہے 1000 سبسکرائبرز اور 4000 واچ ٹائم آورز میں، تو وہ بہت مشکل ہے۔ نئے جتنے بھی کریٹر آتے ہیں، اور آج کل جس طرح کا ماحول ہے اور جس طرح کا آپ یہ کہہ لیں کہ کمپٹیشن ہے، تو اس میں یہ بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ اور باقی جو پلیٹ فارم ہے وہ ان سے بہت زیادہ کم کرائٹیریا پر کام کر رہے ہیں۔ تو انہوں نے یہ سوچا کہ اگر ہم نے اپنی آڈینس، اپنے صارف بڑھانے ہیں تو ہمیں چیزوں میں نرمی کرنی پڑے گی۔ تو یہ سوچ رہے ہیں کہ یہ جو واچ ٹائم ہے اور سبسکرائبرز ہیں ان میں کچھ کمی کرنے کا سوچ رہے ہیں۔ یہ ان کی نیو یارک ٹائمز میں خبر آئی تھی، کوئی جمعے سے پہلے آئی تھی، میں نے جمعے کو پڑھی تھی لیکن یہ جمعے سے پہلے آئی تھی۔ تو اس کے بعد ان کی اب نیکسٹ میٹنگ ہوگی جو منگل کے روز ہوگی، یہ جو کل پرسوں منگل ہے اس میں ہوگی۔ اس میں یہ فائنل ڈیسائیڈ کریں گے کہ اس کا نیا کرائٹیریا کون سا سیٹ کرنا ہم نے۔ تو مجھے جہاں تک امید ہے وہ شاید اس کو ہاف کر دیں، ہر چیز کو ہاف کر دیں۔ جو ان کا ٹائم پیریڈ ہے 1 سال، اس کو 6 مہینے کر دیں، اور ان کے جو سبسکرائبرز یا واچ ٹائم ہے اس کو بھی شاید ہاف کر دیں۔ تو اس کے علاوہ بھی جو ان کے شارٹس ہیں، یوٹیوب شارٹس، وائی ٹی شارٹس، اس پہ بھی یہ فنڈنگ بڑھا رہے ہیں اور اس پہ بھی ایڈز چلا کریں گے، اور اس ایڈ کا جو ریونیو ہوگا وہ تقسیم ہوا کرے گا۔ تو یہی 3-4 ان کی اپڈیٹس تھیں جو یہ دوست میں بہت زیادہ اہم تھیں۔ مطلب کہ آپ جتنے بھی ٹک ٹاک پہ شارٹ ویڈیوز بنانے والے لوگ ہیں ان کو بھی یہ ٹارگٹ کر رہے ہیں کہ وہ بھی کسی طریقے سے ہماری طرف آئیں۔ تو ایڈوانس میں مبارک دیتا ہوں ان لوگوں کو جو اس کے قریب پہنچے ہوئے ہیں یا جن کے ہو چکے ہیں میری طرح۔ تو امید ہے کہ ان کے لیے یہ خوشخبری ہی ہوگی، اور جو نئے لوگ آنا چاہ رہے ہیں ان کے لیے بھی یہ یقیناً خوشخبری ہے کہ ان کے لیے اب ٹارگٹ کم ہونے والا ہے۔ امید تو یہی ہے۔ تو آگے دیکھیں، منگل کو پتہ لگے گا کیا ہوگا۔ تو میں بس یہی کہوں گا کہ اللہ تعالیٰ سب کو کامیابی دے، اور اللہ تعالیٰ سب کی جو جائز خواہش ہیں وہ پوری فرمائے۔ مجھے اجازت دیجیے، اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ